कई बार कुछ लोग अचानक फौत हो जाते हैं, कुछ लोगों को कई कई महीने साल बीमारी या कोई ऐसी सिचुएशन होती है। तो उसमें अगर इंसान को ये पता चल जाए कि किसी, कभी कभी गौर किया करें कि वो बंदा अभी हमारे दरमियान होता है और एकदम से जो ही वो फौत होता है तो हम सबको पता होता है, बस वो कहानी चैप्टर ख़त्म। जितना मर्ज़ी प्यार करने वाले हों, उस चेयर पे अगले दिन कोई और बैठा होता है, उस सड़क से अब कोई और गुजर रहा होता है, उस गाड़ी को कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, और बाकी सब भी अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। वो कहाँ गया, वो जिस्म तो उसका कहीं फेंक आते हैं, मट्टी में कहीं दबा आते हैं, जला देते हैं, हवाओं में कहीं उड़ जाता है, लेकिन उसके साथ जो यादें होती हैं, उसने जो भी सलूक किया होता है वो याद रहता है हवाओं में, और लोग अच्छे या बुरे अल्फाज में याद करते रहते हैं। और आप अब वापस आके उसको चेंज नहीं कर सकते, एकदम से वो एक अनदेखे दरवाजे से दूसरी तरफ चला जाता है। उस वक़्त से पहले पहले जितना भी प्यार बांट सकते हैं बेगर्जी और बेलौसी से, वो बांटें। और प्यार नहीं बांट सकते तो नफ़रतें ना बांटें, किसी को तंग ना करें, किसी की भलाई नहीं कर सकते ना करें, लेकिन लोगों को तंग ना करें, किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने जितना हो सके। मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और इसमें सबसे पहले हमारे करीबी अजीज़ रिश्तेदार जिनके साथ हमने हर वक्त रहना होता है, हमारे घर वाले, बीवी बच्चे या खामन या बहन भाई, अम्मी अब्बा या औलाद, आपके करीबी अंकल आंटियाँ, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला फूफो, यही लोग, हमसाए, मुलाजिम, आपके करीबी कोलीग्स, ज़्यादातर 90-95% तो आपका यही, इसी में से आपके नंबर लगने होते हैं। तो इन्हीं के साथ अगर आपके मामलात, जिन्हें मैं माशरती लूम कहता हूँ,